सो नाउ कम्स स्टोरी टाइम ऑफ प्रोफेशनल एथिक। तो शेड्यूल वन में हमारे 12 क्लॉजेज हैं। शेड्यूल वन में CIP के लिए कि अगर पार्ट क्लॉज वन में कौन आएगा, मतलब तीन लोगों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। क्लॉज 12 में कि अगर हम साइन करवा रहे हैं तो हम 2 लोगों से करवा सकते हैं। क्लॉज 3 में ना किसी को देने का, क्लॉज 4 में ना किसी से लेने का, क्लॉज 5 में ना किसी से पार्टनरशिप में एंटर करने का, क्लॉज 6 में ना किसी से सर्विसेज लेने का। और सर्विसेज कैसे लेंगे? सॉलिसिट करके क्लाइंट को, वो आ जाता है क्लॉज 6 में। एंड कैसे सॉलिसिट करेंगे? एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो वो आ जाता है क्लॉज 7 में। फिर आता है हमारे क्लॉज 8 की। इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद भी अगर तुम्हें कोई क्लाइंट मिल जाता है तो वहाँ पे जो प्रीवियस ऑडिटर था उससे कम्युनिकेट करने का कि आप जो क्लॉज 9 में फिर उसको कम्युनिकेट करेंगे कि आपने 139, क्लॉज 8 में कम्युनिकेट करेंगे कि आपने क्लॉज 9 की जो रिक्वायरमेंट्स है 139 एंड 140 उसको कंप्लाई किया है। देन क्लॉज 10 में हम देखेंगे कि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो हमारा मतलब फ़ी है वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के केस मतलब उस वे में तो नहीं है, परसेंटेज में अपना मतलब फीस नहीं लेंगे। देन हमारा क्लॉज 11 आ जाता है कि एक काम कर रहे हो तो दूसरे काम में मत घुसना, एक काम कर रहे हो एक काम करो। देन हमारा आ जाता है पार्ट 2 कि ना किसी से लेने, ना किसी को देने का, ना किसी से लेने का, वो है हमारे मेंबर्स एंड सर्विसेज के लिए। देन है हमारा पार्ट 3 औकात से बाहर वाले काम कि अगर आप FCA नहीं हो तो FCA नहीं लगाने का, ये क्लॉज 1 हो जाता है। देन क्लॉज 2 में कि अगर ICAI आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रही है तो उसको इन्फॉर्मेशन दो, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। एंड तीसरा, जब आप इन्फो दे रहे हो तो गलत इन्फो मत दो। देन ये आ गया हमारा पार्ट 3 में। देन हमारा आता है पार्ट 4 कि इतने सारे गलत काम कर दी, बचोगे तो तुम नहीं, 6 महीने की जेल होगी, ज़रूर होगी। देन आपको होती है 6 महीने की जेल, भले ही ये 6 महीने से कम की जेल है, बट इससे आपने हमारे प्रोफेशन की बदनामी कर दी। यू ब्रिंग डिस रिप्यूट टू द प्रोफेशन बाय योर एक्शंस, राइट। सो ये आ जाएगा पार्ट 4 क्लॉज 2 में। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आगे हमारा शेड्यूल 2 वाला देख लेते हैं कि हमारे और हमारे क्लाइंट के बीच में ये बात हुई कि हमको क्लॉज 1 में हमने उसको कॉन्फिडेंशियल रखा, क्लॉज 2 में हमने उस पर सर्टिफिकेट इशू कर दिया, क्लॉज 3 में हमने उस पर कि उसकी जो अर्निंग है वो कंटीजेंट है पर फ्यूचर इवेंट पर कि उनको ज़्यादा पैसा मिला तो वो तुम्हें भी दे देंगे। तो इसीलिए हमने एक्सप्रेस कर दिया ओपिनियन, इवन तो हमारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था कि हमें बाद में शेयर्स मिलेंगे। तो ये क्लॉज 4 में आ गया। क्लॉज 5 में हुआ कि लोगों को पता चल गया एंड से ओ माई गॉड, ओ से ओपिनियन हो गया, एम से हो गया मटेरियल फैक्ट कि उसका इंटरेस्ट है, फिर भी उसने सर्टिफिकेट दे दिया। दैन क्लॉज 6 हो गया हमारा कि मटेरियल में स्टेटमेंट होगी, भयंकर अनर्थ हो गया हमसे। तो क्लॉज 6 हो गया। देन क्लॉज 7 हो गया कि वो कंपनी में फ्रॉड निकली, दैट मीन्स कि उसने अपना ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं किया। देन क्लॉज 8 हो गया, इसी वजह से अगर ठीक से काम नहीं किया तो उसे सफिशिएंट इन्फो नहीं मिली होगी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। देन हो गया हमारा क्लॉज 9 कि उसने गापा वाले प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, जो एक क्वालिटी रखनी होती है ऑडिट करते वक्त वो नहीं रखी। देन क्लॉज 10 हो गया हमारा कि जब वो मतलब लोगों को पता चल गया तो वो सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसे भर के वो भाग गया। एंड देन पार्ट 2 में वो पकड़ा गया, पुलिस ने उसके दोनों हाथ पकड़े एंड दे आस्क कि भाई तुमने क्यों क्या ज़रूरत पड़ गई थी जो आपने प्रोविजंस का उल्लंघन किया, रेगुलेशंस का उल्लंघन किया। देन ये आ गया हमारा क्लॉज 1 में। देन उससे बोलेंगे कि आपने क्यों कॉन्फिडेंशियल रखा, क्यों डिस्क्लोज नहीं किया। देन ये हो गया हमारा क्लॉज 2 में कि क्यों उसको कॉन्फिडेंशियल रखा, ये सब कि आपने सर्टिफिकेट गलत क्यों दी। देन ये हो गया हमारा क्लॉज 3। क्लॉज 4 हो गया हमारा कि आपने पैसे सेपरेट मतलब एम्बेजलमेंट ऑफ कैश क्यों किया, पैसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रख के घपलेबाजी क्यों की। देन अब आपने गलत किया है तो आपको जेल होगी, अब वो भी लंबी वाली। बाय बाय। यहाँ पे होता है हमारा प्रोफेशनल एथिक ख़त्म। और इसके बाद आई विल बी कमिंग विद